हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारी रीजनिंग की जो है कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी। कोडिंग डिकोडिंग की जो है आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी टाइप नंबर 6 है, लेकिन क्लास हमारी क्या है आज 7 है कोडिंग डिकोडिंग की। तो भाई आज हम इस क्लास में अपना कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्लास यानी टाइप नंबर 6 और क्लास नंबर 6 यानी पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था भाई कि जो है जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये लिखा है यानी पंक्ति वाला, ऐसे ही पंक्ति के क्वेश्चन थे उसमें हमने कॉमन छाटा था कि किसका कोड क्या है, उसी में से निकाला था कॉमन के द्वारा। यानी उसमें देखना था कि इधर वाली पंक्ति में क्या कॉमन है और इधर वाली पंक्ति में क्या कॉमन है। जो दोनों पंक्तियों में कॉमन है यानी इधर वाली का कॉमन इधर वाली की कॉमन का क्या होगा, कोड होगा। ये सब कुछ उसमें बताया था भाई। अब देखिए, एक क्वेश्चन पंक्ति विधि का ही है ये इसमें कॉमन नहीं होता है, इसमें बिना कॉमन की पहचान करनी पड़ती है किसका कोड क्या है। वो कैसे करेंगे, तो देखिए भाई कैसे करेंगे। इसने क्या कह रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन लिखा है मैंने कि देन THIN PAPR पेपर NEATLY FOLDED, यानी ये शब्द क्या है, ये सब क्या है, एक शब्दों का समूह दे रखा है। उसके आगे इसके जो कोड दे रखे हैं ये लिखा भाई @D6, यहाँ पर प्रतिशत R5 और यहाँ पर जो पूर्णविराम का चिन्ह होता है भाई वो लगाया गया है N4 और फिर यहाँ पर भाई प्रश्नवाचक चिन्ह है Y6। ऐसे ही भाई दूसरी लाइन में है फॉर प्यूपिल फ्रॉम USA को क्या कहा गया है, इसको कहा गया भाई @M4 प्रतिशत E6 A3 @R4। ऐसे तीसरी लाइन के वर्ड को क्या कहा गया है, ये कहा गया है। चौथी लाइन के को ये कहा गया है भाई। ये सब इसमें कहा गया है, इसको ये इसको ये इसको ये, ठीक। अब इसमें क्या है, ये दो क्वेश्चन है, इसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए थे लेकिन मैंने दो ही लिखे हैं क्योंकि आपको वो समझाना है। तो कोड तो आप फिर सबके निकाल लोगे किसका क्या है। किसी का या में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिसका क्लियर आ रहा है क्लियर बताएंगे, जिसका या में आ रहा है भाई या में बताएंगे। तो अब देखिए इसमें हम कोड कैसे पता करते हैं, किसका कोड क्या है, एक एक शब्द का अलग अलग। अब इसमें जो है दो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्यूपिल का बताना है और क्या बताना है, *A5 का कोड बताना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं भाई। इसमें देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, हर अक्षर का एक एक अक्षर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर D, यहाँ पर R, यहाँ पर N, यहाँ पर Y और सबके आगे किसी के आगे 6 है, किसी के 5 है, किसी के 4 है, किसी के 6 है। यानी किसी के आगे कोई निश्चितता नहीं है, सबके आगे अलग अलग संख्याएं दी हैं। और भाई ये जो है ये अलग अलग चिन्ह दिए हैं। इन चिन्हों से तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि इधर कोई चिन्ह है ही नहीं भाई। इधर क्या है, इधर हमारे क्या है, हमारे वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनाया गया है। इधर शब्द तो लिखे हैं और इधर क्या लिखे हैं, उनमें का एक एक अक्षर लिखा है, एक एक अक्षर। तो अब इनको हम पहचानते हैं। मान लिया ये जो D है, ये जो D है वो इधर कहीं D है इन अक्षरों में, तो भाई इसके लास्ट में यहाँ पर D है भाई। अगर यहाँ D को इसको मानते हैं तो लास्ट में यहाँ पर D है। इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अक्षर है और लास्ट में क्या है भाई D। तो यहाँ पर लिखा है गया, बताया गया है कि 6 अक्षर हैं और उसका अंतिम अक्षर क्या है, D है। उसको कोड क्या दे दिया, @D6। किसको दिया गया है, ये इसको दिया गया है जिसके लास्ट में D है और अक्षर कितने हैं, 6 है भाई। ठीक, समझ में आई होगी भाई बात। अगली पंक्ति के इसमें अगला अक्षर मान लो, देखो जैसे यहाँ पर R है, इसको 5 बनाया गया है। R किसके लास्ट में, यहाँ पर है, तो यहाँ पर R है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 अक्षर है। तो क्या है भाई, R प्रतिशत R5। ये किसका कोड हो गया, पेपर का है भाई। ऐसे ही यहाँ है भाई, ठीक। अब इसके बाद देखिए मैं निशान लगा दूं, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। अब देखिए यहाँ इसके लास्ट में क्या है, N है और 4 है। N कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है लास्ट में। 1 2 3 4 ही अक्षर है भाई। तो यहाँ पर N किसका, इसका कोड क्या बन गया भाई, N वाला। ऐसे भाई किसका बचा, इसके लास्ट में Y है और अक्षर कितने हैं, 6 है भाई। अक्षर कितने हैं, 6 है, लास्ट में Y है। तो क्या बन गया,
विल्सन वाचक चिन्ह लगाया गया है Y6, यानी क्वेश्चन मार्क और Y6, ये इन सब के कोड हो गए। ऐसे इसमें भाई, इसमें लास्ट में जिसके R है, इसमें R वाला उसका कोड है R4। सबसे पहले वाले का A3, एक इसके लास्ट में USA के, तो ये किसका कोड है भाई, इसका है E किसके लास्ट में, उसके अक्षर कितने हैं 6, उसका कोड है 4, M लास्ट में वहां है, और 4 किसका भाई, M किसका, क्रोम का है। ऐसे ही इसके हैं, ऐसे ही इसके हैं। तो आप सभी को पहचान पड़ गई होगी भाई। अब बताना किसका, प्यूपिल। अब प्यूपिल कहाँ लिखा है, ये लिखा भाई, लास्ट में क्या है इसके, ई है। इस वर्ड के और किसी अक्षर के लास्ट में ई नहीं होगा, ऐसे ऊपर वाले में, यानी एक जैसे अक्षर कहीं भी नहीं होंगे, कॉमन अक्षर नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन अक्षर नहीं मिलता है, यानी एक ही पंक्ति में एक ही अक्षर ऐसा होगा जिसके लास्ट का अक्षर एक होगा, वरना सबके लास्ट के अक्षर अलग अलग होंगे, यानी एक पंक्ति के लास्ट के अक्षर अलग अलग होंगे, और वही हमारे कोड बनाए गए होंगे भाई। तो क्या है देखिए, प्यूपिल। प्यूपिल के लास्ट का अक्षर क्या है भाई, ई है। अब ई किसमें है, यहाँ है, क्या है, प्रतिशत E6। देखिए 6 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। क्या इसका कोड क्या बताया, प्रतिशत E6, ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। अब स्टार A5, अब देखिए एक इसके लास्ट में है, ए कौन सी लाइन में, इस वाली लाइन में देखना है, एक इसके लास्ट में है, शुरू वाले के लास्ट में है, कितना बना है, 5 बना है। तो 1 2 3 4 5, अगर देखिए कहीं कॉमन अक्षर भी होता, कॉमन अक्षर भी अगर कहीं होता भाई, तो उसके अक्षरों की जो काउंटिंग है वो अलग होती। जैसे यहाँ पर 5 है, तो कहीं अगर दिया होता #A और आगे होता 6, तो भाई वो कोई सा और अक्षर का ए वाले का होता, क्योंकि उसमें अक्षर कितने होते, 6 होते। इसमें कितने हैं, 5 है। ये किसका है भाई, ये इसका है। तो इसका कोड क्या आया भाई, DHAYA, ये हमारा किसका कोड आ गया भाई, इसका आ गया भाई। ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक भाई, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। यानी ये वाला क्या बना भाई, हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर बना है। ये किसका बना था, इसका आंसर क्या बना था, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके सारे कोड समझ में आएंगे कैसे छाटने हैं, यानी लास्ट का अक्षर देख लेंगे, उसकी काउंटिंग कर लेंगे, अगर काउंटिंग और लास्ट का अक्षर सेम है तो वही उसका कोड है, वरना उससे नेक्स्ट वाले से उसकी तुलना कर लेंगे, क्या पता नेक्स्ट वाले का हो। क्योंकि लास्ट के अक्षर अगर सेम हो जाते हैं कहीं किसी पंक्ति के, तो भाई उसमें काउंटिंग सेम नहीं होगी, यानी हर चीज सेम नहीं देगा भाई, कुछ ना कुछ चेंज देगा, उसी से हम पहचान लेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे क्वेश्चन तो आप अब अगर आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल निश्चितता से कर सकते हो, कोई डरने की दिक्कत नहीं की वाली कोई बात नहीं, इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो हो गया भाई पंक्तियों वाली बात, अब करेंगे भाई स्तंभ वाली बात। अब देखिए स्तंभ विधि में देता है, ये तो पंक्ति विधि ऐसे होगी, स्तंभ विधि ऐसे होगी भाई ऊपर से नीचे की तरफ। तो उसमें जब अक्षर देगा और उसके जब कोड पूछेगा तो कैसे पूछेगा और कैसे बताने हैं, उसमें वो और देख लेंगे भाई, उसमें कैसे कैसे पता करने पड़ते हैं और किस किस अक्षर के कैसे कैसे। ठीक, तो उसके भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आप जो समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए एक तरफ लिख लेंगे स्तंभ फर्स्ट, एक तरफ लिख लेंगे स्तंभ सेकंड, लिखते रहना भाई साथ साथ। यहाँ पर लिख लेना स्तंभ फर्स्ट, इधर लिख लो स्तंभ सेकंड, यानी एक स्तंभ फर्स्ट है एक स्तंभ सेकंड है। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा कहा गया होगा कि स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ सेकंड में, स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ सेकंड में उनकी कुंजियां दी गई हैं, कुंजियों मतलब उनके कोड दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है कि, लेकिन उसमें निश्चितता नहीं है कि पहले वाले का कोड, जो पहला स्तंभ यहाँ पर दिया जाएगा उसका कोड यहाँ पर दी गई कुंजी ही हो, क्या पता यहाँ पर दी गई कुंजी हो, है ना, वो हमको देखना है क्या से कैसे क्या क्या होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं भाई, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पर जो है बनाते चले जाएंगे।
देखिए पहले में इधर लिख रखा है कैट, CAT कैट, यानी ये सारे कैपिटल में है। और इधर वाली जो कुंजियां हैं वो कैसी है भाई, स्मॉल में है। कुंजी दे रखी है DEAR, ठीक है। अब इधर जो स्टेम फर्स्ट में है उसमें लिखा है LIFE लाइफ। इधर कुंजी दी गई है भाई, कुंजी में दिया गया है यानी DOG डॉग, यानी स्तंभ सेकंड में ये इसकी कुंजी है। इधर स्मार्ट SMART, स्मार्ट SMART, इसकी जो कुंजी बनाई गई है वो क्या है, अब ये नहीं पता उसकी है, ये इधर लिख रखा है STRAIN, STRAIN। इधर वाले सारे स्मॉल में हैं और इधर वाले सारे कैपिटल में हैं, ठीक है भाई। STRAIN ये इसके सामने लिख के दिया गया है। इसी नीचे लिखा गया है LATEST, लेटेस्ट, ठीक है। इसके सामने क्या बनाया गया है, CRE, इसके सामने बनाया गया भाई CREDIBLE, ठीक है। CREDIBLE ये बनाया गया है भाई। अब इसके नीचे लिखा गया है TER, इधर वाले में TER, उसके बाद कहा गया है भाई MIN, और फिर है AL, TERMINAL, TERMINAL, ठीक है भाई। ये हो गया। इसके आगे लिखा गया TRADE, TRADE, ठीक। अब ये हमारी क्या बनी है भाई, ये सारी हमारी ये बन गया भाई। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी ये स्तंभ और उसकी क्या है, उधर सेकंड में कुंजियां हैं, फर्स्ट में क्या है भाई, ये स्तंभ बताए गए हैं। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं और शब्दों की ये क्या है, इधर वाली कुंजियां हैं। ये शब्द बताए गए हैं, ये कुंजियां बताई गई हैं। स्तंभ सेकंड में जो लिखी हुई है वो कुंजी है, स्तंभ फर्स्ट में क्या है, शब्द हैं। अब इनके क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या है, पूछा क्या क्या गया है। इसमें पूछा गया है भाई तुम्हारा एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इसमें पूछा गया है, ये जो स्मार्ट लिखा है इसका पूछा गया है SMART, इसका बताना है भाई इसके बराबर क्या है, यानी इसकी कुंजी क्या है, ठीक, ये बताना है। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे भाई। इसमें सबसे पहले पहचान के लिए जितने अक्षर है उतनी उसकी कुंजियां होंगी भाई, ये तो निश्चित है। जितने अक्षर इस वाले शब्द में है उतने ही इधर वाले शब्द में जो कुंजी बनाई गई है उसमें होने चाहिए। अगर नहीं है तो गलत है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3। अब 3 वाला कौन सा है इसमें, 1 2 3, 3 वाला और है, नहीं है। ये हमारे लिए आसान हो गया। तो निश्चित है कि ये इसका ही होगा, ये इसका होगा भाई, कैट का। अब यहाँ LIFE, इसमें कितने हैं, 4। यहाँ पर कितने हो गए भाई, यहाँ पर कितने हैं, 4। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3 अक्षर वाला है, ये भी 3 अक्षर वाला है, ये 4 अक्षर वाला है, ये 4 अक्षर वाला है। इधर 3 और 2 5, ये 5 अक्षर वाला है, तो किधर गया, ये 3 और 3 6 है, ये 3 और 2 5 ये है, तो इसका बनाया भाई यहाँ पर। ये भी कितने का है, 5 अक्षर वाला है। 5 वाले का 5 वाला कोड होगा, 3 वाले का 3 होगा, 2 वाले का 2 होगा। इसकी पहचान यही होती है भाई। इसकी पहचान अक्षरों से की जाती है, अक्षरों की काउंटिंग से इसकी पहचान करेंगे भाई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ आ गए, ये क्या है, 3 और 3 6, यहाँ पर 3 और 3 6, क्या 6 वाले कोई और है, नहीं है भाई। तो ये मिलाया 6 वाले का 6 वाले से, ये यानी इसके हैं कितने, 6, इसके भी कितने हैं भाई, 6 है। ठीक, अब 6 वाला 6 का हो गया, इसके कितने हैं, 3
3 6 और 2 8। यहाँ पर कितने हैं भाई? 8 है। यहाँ पर है 8। अब ये किससे मिलेगा? एक ही बचा है, 3 और 3 6 और 2 8, यानी ये इससे मिल गया भाई। 8 वाले का कोड 8 वाले से, 8 वाले का कोड किससे हो गया भाई? 8 वाले से हो गया। अब ये तो आसानी से हमको मिल गए, क्यों? क्योंकि सब में ऐसे ही थे। अगर किसी में कहीं ऐसी मिस्टेक आती है, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा अगर मिला तो, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, वरना बना करके लाऊंगा, पर क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है भाई कि इसमें तो 3 थे, तो 3 वाला एक ही था, ज्यादा होते इधर भी 3 वाले ज्यादा होते और इधर भी 3 वाले, यानी एक, यहाँ तो एक एक ही है, 2 2 होते, तो उन दोनों में कॉमन देखना पड़ता हमें। कॉमन किसके साथ? या तो 4 वाले के साथ या 5 वाले के साथ, उसके उन अक्षरों का कॉमन देख लेते। जैसे इसमें जी है, और क्या पता 3 वाले में और दूसरे में जी नहीं होता, और इसमें जी है, इनमें से और किसी में जी होता, तो जी यानी डी है। जैसे यहाँ पर डी है, तो डी का कोड जो डी वाले का होगा वही डी का कोड होगा। तो डी वाले की डी वाले से तुलना कर लेते कि इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, उसके अनुसार उसको छांटते चले जाते, यानी एक एक अक्षर का कोड निकालना पड़ता, तब हमको पता लगता कि कौन सा किसका कोड है। इसमें एक एक अक्षर का कोड भी पूछ लेता है भाई, तो वो भी हम आसानी से बता देंगे, ठीक, कॉमन के थ्रू। अब इसमें ही अगर बताना पड़ जाए तो इसमें कॉमन ले लेंगे, इसको पहली पंक्ति, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, और इनको सीधे लिख लेंगे। इसका कोड इसके सामने लिख लेंगे, इसका कोड इसके सामने, इधर भी 5 पंक्ति हो जाएंगी, उधर भी 5 पंक्तियां, फिर हो गई भाई पंक्ति विधि। बस एक एक कॉमन लेते चले जाएंगे, जैसे पीछे वाले में बताया है भाई, पंक्ति विधि बनाओ और कॉमन ले लो। समझ गए ना? स्तंभ को पंक्ति विधि में बदल लेंगे। अब देखिए इसमें पूछा किसका था? स्मार्ट का। स्मार्ट का क्या आया भाई? ये तो मैंने सबके ही बता दिए अब तो स्मार्ट का क्या आया है? ये है भाई, क्यों? इसका कोड आया हमारा ट्रेड, यानी 5 वाला, TRADE। इसका कोड आया भाई TRADE। ये आ गया भाई हमारा आंसर, TRADE। इसका आंसर हो गया भाई ट्रेड। तो यानी 5 वाले का 5 वाला, यानी 3 2 5 और 3 2 5। तो भाई आशा करता हूँ ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पंक्ति विधि और जो स्तंभ विधि, इसी में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और बल्कि स्तंभ विधि में पूछ रहा है। स्तंभ विधि में जो क्वेश्चन पूछता है वही बता रहा हूं मैं, उसको पहले तुमको अलग अलग देगा, उसको तुम्हें स्तंभ विधि में मिलाना है, उसके बाद उसको पंक्ति विधि से एक एक अक्षर के अलग पूछ लेगा भाई कोड। जैसे इसमें एस का पूछ लेता, सबके अलग अलग, वो आपको क्या पंक्ति विधि के द्वारा छाट रहे हैं, यानी क्वेश्चन उसको लंबा करना है और कुछ नहीं करना होता भाई, यानी हमारा दिमाग खराब करना है, बाकी उसको कुछ नहीं करना। लेकिन हमको जो है टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री होके वो चाहे कितने भी स्टेप में बदल ले, हम करते चले जाएंगे भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेम कंडीशन वही है, स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है। एक में उसकी क्या दिए गए? शब्द दिए गए, अगले में उसकी कुंजियां दी गई हैं। तो क्या लिखा गया है? SBI। यहां पर लिखा गया है SBI। ठीक है। अब इसकी जो कुंजी बनाई गई है वो क्या बनाई गई वो देख लेंगे। वो है भाई सारेगा, SA स्मॉल में है भाई, SA सारेगा, SARAGA अलग अलग है भाई लिखा हुआ, ठीक। ये बनाया गया है, ये इसकी कुंजी बनाई गई है। अब देखिए इसमें नहीं पता कि एस का कोड ये है, ये इसका कोड ये है, ये इसका कोड ये है। अब इसमें उसने कह रखा है, इसमें भी उसने ऐसे ही बता रखा है कि कोई निश्चितता नहीं है कि कौन सा कोड किसका है। आपको लैंग्वेज बाद में पढ़ के बता दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ कि लैंग्वेज क्या कह रही है। रीड क्या लिख रखा है इसमें? RED। इसका क्या बताया गया है? इसका बताया गया है मापानी।
मा पा नी, एन ई है तभी एन आई, सॉरी एन आई, एन आई, ठीक है, ये बनाया गया है भाई। अगला है ए एच डी, और इसका बनाया गया भाई गा दा पा। ठीक है, अब देखिए ऐसे अक्षरों को देख के ही हम जो है चक्कर काट जाते हैं कि इसमें अब हम क्या करेंगे। तो भाई डरना नहीं है, बस RIS वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे, हमें बस करना ही करना है। और इसका कोड क्या बता रखा है भाई, इसका कोड बता रखा है हमें मा गा रे, मा गा और रे, इसका कोड ये बनाया गया है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन बताऊंगा इसमें पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट में क्या करा गया भाई, कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक, इसके समतुल्य स्तंभ सेकंड में दर्शाया गया है कूटों को वर्णों का क्रम आवश्यक रूप में शब्दों में पाए जाने वाले वर्णक्रम जैसा नहीं है, जिसमें वे सूचक है परंतु वही कूट उसी शब्द का सूचक है। दोनों स्तंभों में ध्यानपूर्वक पढ़िए। भाई वही कूट उसी शब्द का सूचक है, यानी इसका सूचक जो है यही है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि एस का ये होगा, बी का ये होगा या आई का ये होगा, ये इसमें निश्चितता नहीं है। लेकिन ये निश्चितता है कि जो जिसके सामने लिखा गया है वही उसका क्या है, कूट है ना। यानी एस बी आई का पूरे का कूट इतना है। अब इसमें अलग अलग एस का, बी का, आई का, इनका अलग अलग नहीं पता है कि इसका कौन सा है, ये हमें पता करना पड़ेगा भाई। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो बता देते हैं। बस 2 ही लिख लेता हूँ क्वेश्चन, तो इसमें 5 पूछे गए हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको समझाने के लिए भाई 2 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं भाई, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें पूछा गया है SERBIA। अब देखिए इसमें हर एक का अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक, इसमें बताना है इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ये एक था 2 में क्या कह रहा है, BIRDS, अब देखिए सबके ही निकालते हैं तभी बता पाएंगे। BIRDS, जब हम सबके निकाल लेंगे तो फिर तो हमसे वो किसी का भी पूछ ले, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जब हमें किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो फिर टेंशन वाली बात ही खत्म है। अब देखिए भाई हमें क्या करना है। अब हमें इसको क्या करना है भाई, इसको पंक्तियों में तोड़ लेंगे। कैसे, इसको मान लेंगे भाई फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, क्योंकि हमें अलग अलग अक्षर के निकालने हैं। एस का अलग पता करना है, बी का अलग, आई का अलग, तभी तो इनको मिला पाएंगे। एस का कोड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ई का, फिर आर का, फिर बी का, फिर आई का, फिर ए का, तब ये सारा एक साथ मिला करके बनाया जाएगा। तो भाई अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको छांटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर पंक्तियां बदल लें। अब देखिए पंक्तियों की तरह, जैसे पंक्तियों में कॉमन लेना बताया था, फर्स्ट और सेकंड को उठा लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें किस किस का करना है, फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या कॉमन है, क्या इसमें कुछ कॉमन है भाई। यहाँ पर एस है, बी है, आई है, यहाँ पर आर है, ई है और डी है, इनमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो भाई छोड़ देंगे। फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फर्स्ट और सेकंड देख लिया, फर्स्ट और थर्ड देखेंगे भाई। ठीक, यहाँ पर लिखते रहो, फर्स्ट कॉमा सेकंड ये ले चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं भाई, हमको पता रहेगा फिर फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड में देखिए यहाँ पर एस है, ठीक है, और कोई कॉमन है भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या है, एस ही कॉमन है, बाकी बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने एस को लगाया ऐसे,
इसको करा ऐसे। अब इधर क्या कॉमन है एस के साथ, यानी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, इधर यहां पर गा कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया भाई, यानी एस का हमको क्या मिला, गा मिला है। एस का यहाँ पर लिखते रहेंगे, अच्छा एस का मिला हमको गा। ठीक, अब नीचे आ गए भाई, एस का गा हो गया। फर्स्ट और थर्ड में देख लिया, फर्स्ट और फोर्थ में आ जाओ, फर्स्ट और फोर्थ में आ जाओ भाई, यानी जिसमें भी हमको कौन मिल रहा है वहां शुरू कर दो। फर्स्ट और फोर्थ में आए, फर्स्ट और फोर्थ में आने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एस और एस है, आई भी है, ठीक, आर नहीं है लेकिन, है ना, आर और डी अलग है। तो एस है, एस है, आई है, आई है। अब एक चीज देखिए, इसमें दो कॉमन होंगे, इसमें दो कॉमन होंगे। फर्स्ट और फोर्थ को अगर लेते हैं तो दो कॉमन मिलेंगे। दो कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्या है भाई, गा। गा तो एस का हम पहले ही निकाल चुके हैं, गा एस का पहले निकाल चुके हैं। एक कॉमन और होगा इसमें, कौन सा, आई वाले का। आई वाले का कॉमन क्या है भाई इसमें, रा। गा और रा दोनों में आए हैं ना, गा और रा। रा है ये, री है ये, देखना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ बस, रा है कि री है, ये ऊपर वाले में भी री है यार, रे है ना ये, ठीक। तो ये भी ई है और ये भी ई है, तो भाई ये दोनों एक सेम है, तो यानी एक कॉमन ये मिले, किसके मिले, ये आई के मिले। तो यानी आई का क्या होया, आई दोनों में कॉमन है ना, एस तो कॉमन है, तो एस का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई, एस का यहां से निकाल चुके हैं, तो एस का तो हमें दिक्कत है ही नहीं। जब एस का यहां से निकाल लिया तो अब इसमें क्या है, एस का हमको पहले मिला चुका है गा, अब एक आई कॉमन बचा, आई का कॉमन क्या मिला हमको, री, आर ई री, ठीक। अब एक और बचा, इसमें क्या बचा, बी। अब बी सिर्फ बचा, यहाँ बी का कॉमन ही है, बी का यही बचेगा, जब यहाँ बचा ही एक है, यानी ये वाला इसका बचा, तो बी का क्या बचा भाई, सा। बी का बचा सा, ये मिल गया भाई। अब बी का भी हमको मिल चुका है, तो इधर नीचे वाले में क्या बचा, आर बचेगा। नीचे वाले में क्या बचा, आर वाले का बचा, यानी गा वाला हमको पहले मिल चुका है, आर वाला। आर वाले का क्या है भाई, माँ। आर का क्या आया, माँ आया भाई, ठीक। अब इधर देखिएगा जो बचे, अब इसमें कौन कौन से बचे भाई, हमको आर का मिल गया, एस का मिल गया, बी का मिल गया, आर का तो यहाँ मिल चुका है भाई, ठीक। अब इसमें से हमको एक तो ए का, डी का, ई का, इनका ढूंढना है, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तो इन दोनों में डी कॉमन है, यानी यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, इसमें भाई देखेंगे कॉमन, इसमें पा कॉमन है, ये और ये, तो यानी किसका, डी का बना हमारा पा। जब डी का यहाँ पर पा बन गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ए। अब ए का क्या बचा भाई, डी ए डी, डा, या डी जो भी क्या कहोगे इसको, डी ए का ये बचा, ठीक। अब ए के बाद ऊपर बचा ई, अब ए के बाद ऊपर बचा ई का क्या बचा भाई, ई का तो एक ही बचा, क्योंकि आर का तो हम पहले ले चुके हैं। ई का बचा क्या, एन आई, ई का क्या बचा हमारा, एन आई। साथ साथ लिखते चले गए तो हमको जल्दी से हो गया भाई, साथ साथ लिखेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। ई का क्या बचा, एन और आई। अब ई का मिल गया हमको, यानी हमको सारे अक्षरों के मिल गए, अब सबके मिल गए, बस मिला देंगे। अब देखिए उसने किसका पूछा था, यहाँ पर देखिए इसका पहले क्वेश्चन का देख लीजिए, पहले का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए। एस का कोड क्या है हमारा, GA। उसके बाद एस के बाद ई का क्या है हमारा, ई कहाँ गया भाई, ई यहाँ पर लिखा हमने, NI, ठीक। उसके बाद ई के बाद आया आर का क्या है भाई हमारा, आर कहाँ लिखा हमने, आर का MA, ठीक। आर के बाद अक्षर आया बी का क्या है, बी कहाँ है भाई हमारा, SA। बी के बाद आया हमारा आई का कोड क्या है, RE, ठीक। और आई के बाद अक्षर आया ए का कोड क्या है हमारा, DA, ठीक।
गा नी मा सा रे दा, ये बना हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। कौन से का भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर। ये इतना लंबा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। गा नी मा सा रे दा, गा नी मा सा रे दा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 2 का क्या है? सबसे पहले बी है। अब बी कहाँ है भाई? हमारा यहीं से फिर शुरू हो जाएंगे। बी का क्या आ गया? सा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। बी का क्या आया? सा। बी के बाद अक्षर है आई। आई इधर देख रही भाई, आई का क्या है? आर ई री। उसके बाद आर। आर कहाँ है भाई? यहाँ है मा। आर के बाद डी। डी कहाँ है हमारा? पा। डी के बाद आया एस। एस कहाँ है हमारा? गा। ये ठीक, सारे अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सारे हो गए। तो ये हमारा कौन से क्वेश्चन का आंसर बना भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यानी अब तो किसी का भी पूछ ले, आप आराम से कोई भी अक्षर बना के दे दे, अब आप उसका आंसर जो है आराम से मिला करके बता दोगे। सारे मा पा गा, सारे मा पा गा। ठीक, तो भाई इसको हम क्या कर लेंगे? यानी हमको कोई भी अक्षर दे दे, उसको हम आराम से मिला लेंगे। अब इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लगा लीजिए इस स्तंभ में से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ये अगर इस स्तंभ को करने में टाइम भी लग रहा है तो भाई हम एक साथ 5 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन भाई? 5 क्वेश्चन। तो भाई 5 क्वेश्चन जब एक साथ हल करेंगे तो टाइम अगर लग भी रहा है थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार प्रैक्टिस करोगे टाइम नहीं लगेगा, इसको देखते चले जाओगे, निशान लगाते चले जाओगे, बस कुछ नहीं करना है। इधर से इधर कॉमन देखते रहना है और नीचे एक बार लिख लेना है। एक पेज पर जहां तुमने एक बार लिख लिए तो 5 के 5 के आंसर तुम्हारे हाथ में, यानी मुफ्त के नंबर है भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, ये सबको समझ में आया होगा भाई, आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा। एक बार वो बता दूं कि इसका कोड ये था लेकिन ये नहीं पता कि उसका कहाँ था। तो हमने क्या करा? फर्स्ट और सेकंड को पहले कॉमन लिया। फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन मिला, क्या क्या मिला था? फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन नहीं मिला था, तो हमने क्या करा? फर्स्ट और थर्ड को लिया। फर्स्ट और थर्ड में हमको कॉमन मिला, क्या मिला? एस मिला। एस का कोड निकाला। ऐसे फर्स्ट और फोर्थ, ऐसे सेकंड थर्ड, यानी जो जो कॉमन मिलते चले गए उनको निकालते चले गए। जो कॉमन से अलग मिला उसको अलग निकाल दिया भाई। ठीक, तो भाई आशा करूं सबको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो एक बार बैक करके फिर समझ लेंगे। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यानी नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से करा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस क्लास के बाद कल जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ किसकी? कोडिंग डिकोडिंग की, यानी टेस्ट पेपर। जैसे क्या वर्णमाला का मिला था, लेकिन आपने वर्णमाला के भी आंसर मेरे को नहीं बताए हैं, बहुत गलत बात है भाई। उसके आपने जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चन बिल्कुल भी हल नहीं किए हैं, तो मेरा फिर क्वेश्चन डालने का फायदा क्या है जब आप लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्तंभ विधि का ही भाई आपको, ताकि स्तंभ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक स्तंभ में हो रहा है, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें पूछा है स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, ओहो हमने सभी मिटा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर लिखेंगे भाई स्तंभ फर्स्ट, इधर लिखेंगे स्तंभ सेकंड। ठीक, अब जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है। देखिएगा फ्लो, FLO UR, FLO UR, इसका जो कोड बनाया गया है XNCAP, ये बताया गया है। ठीक है भाई, यानी अक्सर थोड़े छिद्र करके लिखे गए हैं, ये XNCAP ऐसे मानिए। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है TAP, इधर है TAP, इसको क्या बनाया गया है? इसको बताया गया है KSD, यानी सारे स्मॉल हैं। ठीक है भाई, इधर स्मॉल है उधर कैपिटल है। उसके बाद यानी इधर बड़े वाले हैं इधर छोटे वाले हैं, RO, उसके बाद SE, इसको क्या बनाया है? इसको बनाया है CMRN, ठीक है, CMRN। उसके नीचे LOTUS,
LOTUS। और उसके बाद क्या बताया गया है, LOTUS के बाद CPX ये है। और उसके बाद है SAIL। ठीक, इसको क्या बनाया है, इसको बनाया गया भाई KPTM। KPTM ये बनाए गए भाई। ठीक, अब इसमें बताना क्या है और कैसे कैसे हैं ये भी आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या है। अब लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज तो सेम ही होती भाई सबकी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए इसकी लैंग्वेज में क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज में कह रहा है स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, एक उनके शब्दों के समतुल्य कुंजियां स्तंभ सेकंड में दी गई हैं, और कुंजियों में क्रम शब्दों में स्थित वर्णों के क्रम के अनुसार यह अवश्य नहीं है, परंतु शब्द में वही कुंजी उसी वर्ण के अनुसार है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी जो है वर्णमाला के अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर एफ यहाँ है तो इसकी कुंजी भी एफ के सामने ही है, यानी एफ का कोड FC है, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो फ्लोर एक साथ लिखा गया है इसका कोड यही है, यानी एफ का कोड इनमें से ही कहीं छुपा है, एल का कोड इनमें से ही कहीं छुपा है, ऐसा नहीं है इनमें हो कहीं, इनमें ही इसके कोड दिए गए, सामने वालों के सामने वाले में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्णमाला के अनुसार वहीं पर जहां पर एफ है वहीं पर उसका कोड बनाया गया हो, ऐसा कोई निश्चितता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन है सबसे पहले एफ का बताना है, एफ का, पी का, एल का, ई का, ओ का। एफ का, पी का, एल का, सारे कैपिटल हैं, एल का, ई का, ओ का, ई का, ओ का, इन सबके बताने हैं। FPLEO इन सबके भाई आपके हमको बताने हैं। अब कंडीशन तो वही हो गई भाई, सेम पहले वाली कंडीशन में, उसी में पहुंच गए, कौन सी में, सेम पहले वाली कंडीशन में। अब इसको वही फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे और करते चले जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट सेकंड। देखिए अब की बार हमको मिलाने तो है नहीं, क्योंकि अब की बार मिले मिलाए हैं, अगर मिले हुए नहीं होते ना, तो अगर ये इसके सामने भी न दिए होते तो हम इनको क्या करते, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चार वाले के सामने 4 इधर को लिख लेते, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको पंक्ति में मान लेते और आगे वो क्वेश्चन कर लेते। लेकिन ये पहले से ही बना करके दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, बना तो मैंने तुमको पहले क्वेश्चन में बता दिया कैसे बनाते हैं। थर्ड हो गई, फोर्थ और क्या फिफ्थ। अब देखिए फिफ्थ पंक्तियों में हो गया ये, अब इस स्तंभ से हमने पंक्ति में पहुंच गए। अब देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को पकड़ लेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या कुछ हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर तो भाई T है, A है, P है, नहीं है भाई, इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट और थर्ड को पकड़ लेंगे। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है हमारा, इसमें देखिए O भी है, R भी है, R और O दो कॉमन है। देखिए और कुछ कॉमन है नहीं है, तो डबल कॉमन है। अब डबल कॉमन में हमको कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसका निशान लगा लेंगे भाई, R O। इधर क्या है, फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें भी दो कॉमन होंगे भाई, एक तो देखिए C है, ठीक, इस पर हम देते हैं भाई ए बना देते हैं, इस पे भी ए बना देते हैं। ठीक, इधर सब पे ए बना लो, यानी निशान रहेगा, हमको पहचान रहेगी। यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए बना दिया। ठीक, अब सी है और क्या कॉमन है इसमें देखिएगा, कुछ और कॉमन आपको दिख रहा होगा, मुझे जो भी दिख रहा, ये एन है, ये भी एन है, इसको भी ए बना देंगे, इसको भी ए बना देंगे। ठीक, अब इनको हमने निशान दे दिए। अब उसके बाद चले फर्स्ट और कहां तक आगे, थर्ड, उसके बाद फोर्थ में क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ओ और यू, ओ और यू। उसके बाद और कुछ इसमें कॉमन है नहीं, ओ और यू। अब ओ और यू कौन से वाले में, फर्स्ट से जब इसमें आएंगे नीचे वाले में, तो इसमें दो कॉमन मिलेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में, एक यू एक ओ।
और इसमें u वाला कहाँ है। अब इसमें देखेंगे भाई इसमें हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमें कॉमन c दिख रहा है, जो c यहाँ भी था, तो यानी c किसका हो गया, c किसका मिला, यहाँ भी कॉमन था o, यहाँ भी था o, तो o का तो बना भाई हमारा c। इसको इसके सामने लिख दो, जिसका चाहिए उसका लिख लेंगे बस। इसका बना भाई o का बना c। क्यों बना o का c, क्योंकि यहाँ भी o है ना, ये इसको अगर a दे दूं मैं तो यहाँ भी क्या है, जो c है इसको हम a पहले ही दे चुके हैं, तो ये तो o का तो a वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर c तीनों में है। अब एक कॉमन और होगा u वाले के लिए। अब u वाले के लिए जो है a के बाद हम इसको ब दे देंगे। अब u वाला जो ब आया, u वाले का कॉमन, अब इसमें क्या कॉमन और बचा है, c तो हो गया भाई। अब इसमें एक अक्षर और होगा, देखिए p है, p दोनों में है, x भी है, तो यानी 3 कॉमन है। एक और कुछ कॉमन है, l भी है भाई, यहाँ ये l है, l भी है, ऐड है, और इसको क्या दे देंगे, u दे दो, कोई नहीं, ठीक। अब इसमें क्या पता हमको, एक x कॉमन है और एक कौन सा कॉमन है, p कॉमन है, p और x। अब इनका नहीं पता, इनको हमने क्या दिया है भाई, इसको भी बै देना पड़ेगा ना, u को बै दिया है, इसको भी हम बै का नाम दे देंगे, इसको भी बै का नाम दे देंगे, ठीक। इधर भी बै का नाम दे दिया तो इधर भी बै का नाम दे दो। किस किसको देना है, इसको देना है और इसको देना है, यानी इसको भी बै वाला नाम देना है, इसको भी बै वाला नाम। इनका निश्चितता नहीं है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट के साथ फिफ्थ में आ जाओ। हाँ, फर्स्ट के साथ फिफ्थ में क्या इसमें कोई एस है, नहीं है, इसमें ए है, नहीं है, इसमें आई है, नहीं है, इसमें एल है, इसमें भी है एल। अब देखिए यहाँ पर एल को हम पहले ही बै नंबर दे चुके हैं। अब इसमें एल देखेंगे ऊपर से नीचे में क्या आया है, ऊपर से नीचे वाले में पी आया है, और कोई ऐसा अक्षर आया है, नहीं आया है। तो ये जो पी है इसको हम पहले ही बै नाम दे चुके हैं, तो ये बै वाला है, यानी एल का है। एल का क्या बनाया भाई, पी आया, एल का कोड क्या आया, पी आया, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, बै दे देंगे। लेकिन अब इसको बै नहीं दे सकते, किसको, जिसको अब हमने एल को बै दे दिया, यहाँ पर एल को बै, तो यू का हटा देंगे, यू का ऊ कर देंगे, यू वाले का ऊ कर देंगे, यू को हमने यहाँ पर कर दिया ऊ। अब इधर जो हमने बै दिया किसको दिया, एक्स को दिया है, तो यू इसका क्या बन गया, ऊ, किसका, एक्स का बन गया भाई, एक्स का ऊ बन गया भाई, क्योंकि यू वाले का ऊ बन जाएगा, इधर भी ये ऊ है, ठीक। अब इसमें यू का तो पूछा ही नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यहाँ तक किस किस के मिल चुके हैं, अभी देखते हैं किस किस के हमें मिल चुके हैं, इसमें हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ही अक्षर बच रहे हैं, टी और एस, टी और एस, और टी और किसके साथ में है, टी इसके साथ में कॉमन अच्छा मिल जाएगा। यानी अगर सेकंड और फोर्थ में देख लें तो टी का हमको आसानी से मिल जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ में क्या है, सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है, सेकंड और फोर्थ में कॉमन हमारा एक ही अक्षर है, वो है एस। वो किसका बना भाई, किसका बना, हमारा टी का बना, किसका बना, टी का बना। तो इसको हम एस को, यानी इसको हम कोई भी नाम दे देंगे, ई दे देंगे, इसको भी ई दे देंगे, टी को ई बता देंगे, इसको भी ई बता देंगे भाई। तो टी का कोड पूछा था क्या, नहीं पूछा है, तो टी का कोड एस है, कोई दिक्कत नहीं। अब टी के बाद हमें यहाँ पर सबके मिल गए, इसके बाद हमें किसका देखना, एस। जो एस का कोड बना यहाँ पर मिला, एस का कोड क्या मिला। अब इसमें एक ही कोड बचा होगा, जब हमें टी का भी मिल गया तो एस का कोड क्या बचा भाई, एम, तो यानी एस का कोड है एम। तो भाई इसको अब हम क्या नाम दे, इसको हम 4 नंबर दे देते हैं, इसको हम 4 नंबर दे देंगे, ठीक। एस वाले को 4 नंबर दे देंगे, तो यहाँ पर भी एस है, इसको 4 नंबर, और एम को यहाँ पर भी फिर 4 नंबर, यानी एस का एम है, ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक। अब हमसे एस का भी नहीं पूछा है, अब हमसे पूछा किसका, एफ का। एफ का के अंदर है, ऊपर एक ही बचा है भाई, ऊपर सबके मिल गए, एक ही बचा है, एफ का क्या हो गया, ए, इसका क्या बना, ए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही बचा है, ए हो गया एफ का। अब बचा पी, पी कहाँ है, पी हमारा कौन से में है, पी हमारा इसमें है, इसमें ए है,
और इसमें क्या बचा है, इसमें दो अक्षर बचे हैं ए और पी। ए नीचे वाले में भी है, ए कौन से में है, यानी सेकंड और फिफ्थ पे आ जाओ। सेकंड और फिफ्थ, इसमें क्या कॉमन और है, सेकंड और फिफ्थ में क्या कॉमन है, एक तो के है और कुछ है नहीं है, तो सिर्फ के जो है ये वाला की, ये किसका है भाई, ए का होगा, क्योंकि इसमें कॉमन ही ए है, कॉमन ही ए है। इसको दे देंगे भाई, इसको एक नंबर, इसको एक नंबर, इसको भी किसका बनाया था, ये के का, एक नंबर और एक नंबर। तो ये के का क्या बना भाई, किसका बना है, ये ए का बना है। ए का कोड क्या बना हमारा, के बन गया। लेकिन सिर्फ बचा पी, पी का कोड क्या बना फिर, डी बना। पी का कोड क्या बचा, डी बचा। अब क्या बचा है, ई। ई कौन से में बचा भाई हमारा, ई इसमें बचा है, तो इस ई का कोड क्या बचा भाई, आर बचा। ई का कोड बचा भाई हमारा आर। अब अगर जो और किसी की भी देखना चाहें तो भाई इसमें हम सबके निकाल चुके हैं, ठीक। अब किस किस के बचे, एस। एस का तो हम पहले ही बता चुके हैं। एस का कौन सा है, जिसको नंबर क्या दिया गया है, एक नंबर दिया गया है। एस वाले को एक नंबर नहीं कुछ और है, एस वाले को क्या दिया है भाई हमने कोड, यहाँ पर एस और कहां पर है, एस का हम निकाल चुके हैं ना किसी के साथ, जो एस का कोड है हम किसी के साथ निकाल चुके थे। ओ और किसके साथ में लिया था कॉमन, ठीक है। चलो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, उसका हमने जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको हमने कुछ दिया है, ए या बे कुछ तो दिया है, इधर भी दिया होगा वो शायद, देख लेंगे। चलो ठीक, एस का कोड, ठीक। अब उसके बाद हमें जो है आई का चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक आई बचा है। आई का क्या बचेगा भाई, यहाँ पर हमारे दो बचे हैं, यानी यहाँ पर कोई कॉमन है। एस का कॉमन क्या है, इसका 4 दिया है ना हमने, इसको हमने कोड दिया था 4, सॉरी इसको हमने दिया था 4 कोड। किसको दिया था 4 कोड, एम को दिया था। तो ये किसका है, एस का है। एक ही बचा आई का, ये क्या बचा भाई, आई का क्या बचा, टी, यानी इसको 2 नंबर दे दो और इसको भी 2 नंबर दे दो। अगर इनके भी पूछते तो हम इनके आराम से लिख देते। अब हमें सबका पता है, क्योंकि हमें सबको नंबर दे रखे हैं भाई। देखिए नंबर डालने से हमें क्या है, हमें आसानी रहती है, अलग नहीं लिखने पड़ते, वरना हम सबको अलग अलग लिख लो। जैसे इधर मैंने इसके जो क्वेश्चन है उसके छाटते चले जाओ और भाई लिखते चले जाएंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएंगे। इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भाई, स्तंभ विधि में भी इतने ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारा जो है आज कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, या फिर किसी कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर बताएं भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।